एचआर शिक्षा अकेडमी में एक बार आप फिर सभी का स्वागत है। यहाँ पे रिवीजन सीरीज चल रही है, तो रिवीजन सीरीज में जो सामान्य विज्ञान का विषय हमने उठाया है, इसमें कुछ इससे पहले बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हमने डिस्कस किया है। तो आज इसमें एक और महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है विटामिन एवं पोषण। विटामिन एवं पोषण देख सकते हैं यहाँ पे, ये विटामिन एवं पोषण। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स। अब विटामिन एवं पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन एवं पोषण क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज, लवण तथा विटामिन 7 प्रकार के प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। ठीक, यहाँ पर कितने प्रकार के पोषक पदार्थ हैं बताया गया है? 7 प्रकार के। ये मानव सहित सभी जंतु सामान्यतः इन्हें भोजन से प्राप्त करते हैं। ठीक, भोजन से ही मुझे मिलते हैं। ये जितने भी पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिशन होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो ये सभी हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? भोजन से प्राप्त होते हैं। ठीक, इन पदार्थों में से जल व खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ हैं, शेष सभी कार्बनिक पदार्थ हैं। तो इसमें जो जल एवं खनिज लवण है ये अकार्बनिक पदार्थ हैं और शेष कार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसाएं प्रमुख ऊर्जा उत्पादक स्रोत हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है और वसा होता है, इससे हमको एनर्जी मिलती है। प्रोटीन शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ है। हमारा जो शरीर है, हमारा जो है, जो जिसे मतलब धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसमें प्रोटीन जो है सहायक होता है। विटामिन, जल, खनिज लवण उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण नियमन करते हैं। ठीक, और कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन यौगिक CH2O होते हैं। 1911 और 1912 में पोलैंड के वैज्ञानिक का नाम जो है ये यहाँ पे देख सकते हैं, कैसिमर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया, यानी विटामिन 7 का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो हमारे क्या नाम वैज्ञानिक का? ये जो हमारे वैज्ञानिक हैं फंक ने, जो 1911 और 12 में पोलैंड के निवासी हैं, कैसिमर फंक ने सबसे पहले किसके बारे में बताया? विटामिन के बारे में बताया। ठीक, अब लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिसकी 2 प्रमुख श्रेणियाँ हैं। उसमें जो है जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी और वसा में घुलनशील विटामिन ADA-K। ठीक, तो इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए विटामिन से रिलेटेड, कि जो है कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये जो जल में घुलनशील विटामिन है और वसा में घुलनशील विटामिन है, आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाए। आज ही मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा इसका जो है शॉर्ट ट्रिक। तो विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले वैज्ञानिक फ्रेडरिक जो है गोलेंड हॉपिंग्स थे। लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है, ये एक डाइसाइक्लिक कार्बोहाइड्रेट जो दूध में पाया जाता है। इसकी हल्की मिठास का कारण होता है। जो हल्की मिठास का कारण क्या होता है? जो दूध में हमारे क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। ठीक, तो जिसके कारण दूध जो है हल्का मीठा लगता है, और ये लैक्टोज ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं इसमें। अब हम इसमें पढ़ेंगे प्रमुख विटामिन स्रोत एवं उनके कमी से होने वाले रोग। ठीक, तो सबसे पहले है कि विटामिन। अब देखिए, सबसे पहले हम लेंगे इसमें कौन से विटामिन है। विटामिन कम से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं, ये विटामिन हमारा ए है। अब विटामिन ए कम से क्या होता है? रतौंधी, जीरोथैलेसीमिया, त्वचा से रिलेटेड बीमारी होती है। अब स्रोत इसके क्या है? देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, गाजर, हरी सब्जियाँ, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल। अब यहाँ पे विटामिन B1 है। विटामिन B1 कम से होता है बीरी यानी वृद्धि रुकना। ठीक, इसके स्रोत हैं अनाज, फलियाँ, सोयाबीन, दूध आदि। और विटामिन जो है ए का नाम जो है इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आप लोग ध्यान रखना। ये जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का नाम थायमीन है, कभी कभी रासायनिक नाम पूछ लेता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ये क्या होता है? इससे किलोसिस होता है। ये पनीर, अंडे, यीस्ट, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। ठीक, अब विटामिन B3 में नियासिन या निकोटिनिक अम्ल पाया जाता है। ये प्लेग्रा यानी चर्मग्रह, यीस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां में पाया जाता है। अब विटामिन जो है B5, ये पेंटाथोनिक अम्ल है। ये चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद होना, ये मतलब जो हम लोगों को बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो इसमें विटामिन B5 कमी कारण होता है, पेंटाथोनिक अम्ल। ठीक, अब इसमें चर्म रोग भी होता है, वृद्धि का कम हो जाना होता है, बाल सफ़ेद होते हैं। तो ये अंडे में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, मूंगफली में पाया जाता है। तो इसका आप लोग सेवन करिए। विटामिन B6 यानी पैराडॉक्सिन, जिसका रासायनिक नाम है, ये रक्त शीघ्रता, चर्म रोग एवं पेशी ऐंठन, दूध, यीस्ट, अनाज और मांस। ठीक, विटामिन B1 यानी बायोटिन। ठीक, चर्म रोग, बालों का झड़ना और मांस, गेहूँ, अंडा और सब्जी, फल। ठीक, विटामिन B9 का क्या नाम है? फोलिक अम्ल है। इसमें रक्त शीघ्रता, कुंठित वृद्धि हो जाती है। ये हरी सब्जियाँ, फलियाँ, यीस्ट, मांस इत्यादि में पाया जाता है। ठीक, और इसमें जो है विटामिन B12 का साइनोकोबैलेमिन नाम है इसका। इससे घातक रक्त शीघ्रता हो जाती है। इसको जो है पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की हड्डियाँ गड़बड़ हो जाती हैं। ये मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत्र इत्यादि, आंत्र के जीवाणु का ये जो है कहाँ का इसका सोर्स है? मांस है, मछली है, अंडा है, दूध है, आंत्र के जीवाणु। ठीक, विटामिन C का रासायनिक नाम है स्कार्बिक अम्ल। ठीक, और ये इसका जो है इससे क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। तो ये आंवला में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। नींबू कौन से फल, मतलब जितने खट्टे प्रकार के फल होते हैं उसमें पाया जाता है। टमाटर, सब्जियाँ। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। ये सूखा रोग यानी रिकेट्स, ऑस्टियोमेलिशियम पाया जाता है। ये मक्खन, मछली का तेल, अंडा आदि तथा सूर्य के प्रकाश में जो है इस संश्लेषण में
विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ठीक, ये जनन क्षमता की कमी यानी जननांग तथा पेशियाँ कमजोर। तेल, गेहूँ, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। ठीक, विटामिन के जो है नेफ्थोक्विनिन, चोट पर रक्त का थक्का न जमना। ठीक, और हरी सब्जियां, अंडा या सोयाबीन आंत के बैक्टीरिया में पाया जाता है। जो विटामिन के होता है, जैसे मान लिया मुझे चोट लग गई है और रक्त बहुत तेज़ी से बह रहा है, तो जो रक्त का थक्का बन जाता है, थोड़ी देर में जो है हमारा रक्त बहना रुक जाता है, तो ये किसके कारण होता है? ये होता है विटामिन के कमी के कारण होता है। ठीक, अगर विटामिन के कमी आपके शरीर में पूरी है तो रक्त का थक्का बन जाएगा। अगर रक्त का थक्का नहीं बन रहा है तो मान चलिए कि विटामिन के की कमी है आपके अंदर। ठीक, तो इसमें जो ये महत्वपूर्ण रासायनिक नाम दिए हुए हैं, तो विटामिन के साथ साथ इसमें रासायनिक नाम भी आप लोगों को आना चाहिए। ठीक, इसकी कमी से क्या डिसीज़ होते हैं, डिसीज़ के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, और कभी कभी सोर्स भी पूछ लेता है। अब आइए आगे देख लेते हैं। इसमें केसिन एक जो फास्फोप्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। अब दूध में क्या पाया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये केसिन पाया जाता है। ये एक फास्फोप्रोटीन है। इसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। ठीक, गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसमें इसको थोड़ा सा। अब पीला रंग जो है गाय का किसके कारण होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या होता है? रेनिन होता है। जो दूध की घुलनशीलता यानी प्रोटीन केसिन को अर्धठोस एवं कम घुलनशीलता कैल्शियम पैराक्सीनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो किसके कारण दूध से दही परिवर्तित होता है? कैल्शियम पैराक्सीनेट कारण होता है। ठीक, शिशुओं में जठर रस में सहायक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों में इसका अभाव होता है। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा हो जाता है। जैसे मान लिया दूध हमने रख दिया, थोड़ी देर में खट्टा हो गया, तो उसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। ये एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है। ये मिल्क शुगर लैक्टोज यानी लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। ठीक, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही, छाछ या पनीर का निर्माण कार्य इन जीवाणुओं द्वारा होता है। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। इसमें आंशिक रूप से गंधक, फास्फोरस आदि उपस्थित होते हैं। प्रोटीन ऊतकों के निर्माण, मरम्मत तथा शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ठीक, तो प्रोटीन का क्या कार्य क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोटीन का जो कार्य होता है, यहाँ पे ये वाली लाइन जो है, ये जो हमारा शरीर होता है, ठीक, इसमें ऊतकों का निर्माण करते हैं। अब ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक, अब कोशिका क्या है? हमारे शरीर की जो है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई शरीर की, उसको कोशिका कहा जाता है। अब बहुत सारी कोशिका इकट्ठा हो गई तो उनको क्या कहा जाएगा? ऊतक कहा जाएगा। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो जो हमारा शरीर बना होता है कोशिकाओं में मिलकर बनता है, ऊतक से मिलकर बनता है। तो जो प्रोटीन होता है ऊतकों के निर्माण या मरम्मत तथा शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ठीक, अमीनो अम्ल प्रोटीन का एक संयोजक इकाइयाँ तथा एकलक होता है। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। द्वितीयक में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल में केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन में एकलक होते हैं। ठीक, एकलक मतलब मोनोमर्स होते हैं। इनमें से 11 प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन से प्राप्त होते हैं और शरीर की कोशिकाओं में बन सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो है ये अनिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं। हिस्टाडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन तथा न्यूथिन जो है फेनिल फीनिल इलाइलिन, ट्रिटोफैन, वेलिन तथा थियोनिन अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं। ग्लाइसिन, सेरिन, टायरोसिन, एलिन जो है प्लूटैनिक अम्ल, प्लूटामीन। ठीक, इसमें जो है इसमें जो प्रोलीन, स्पार्टिक अम्ल, स्पायरोजिन, अर्जिनिन तथा सिस्टिसिन अनिवार्य हैं। एल्फा केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि हमारी नाखून, खोर, त्वचा आदि में उपस्थित होता है। जो एल्फा केराटिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हमारा जो नाखून होता है पूछ लिया जाता है किससे बना है। ये एल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो सींग यानी बाल, नाखून, खुर, त्वचा इत्यादि में उपस्थित होता है। ये एक प्रकार का जो है ये एक प्रकार का कीराटिन है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये क्या है? एक प्रकार का कीराटिन है। जैसे मान लिया क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे नाखून में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, तो हमारे नाखून में कीराटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, टायरोसिन मस्तिष्क में एडेनिलिन एपिनिक्रीन जो है, टायरोसिन मस्तिष्क में एड्रीनेल यानी एपिनेफ्रिन जो है एड्रीनेल, एपिनेफ्रिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करता है। दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। ठीक, कितने प्रतिशत पाया जाता है? 87% जल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, देखिए यहाँ पे इत्यादि पाए जाते हैं। पोटेशियम भी पाया जाता है इसमें। दूध को पूर्ण आहार यानी कहा गया है। अगर दूध पीते हैं तो लगभग सारी विटामिन आपको मिल जाएंगी। ठीक, जो कि सभी अवस्थाओं के लिए पर्याप्त सर्वमान भोजन है। समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 से 46 ग्राम है, जबकि गर्भवती महिला में बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला को इससे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन 65 से 17 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक, मंड या स्टार्च तथा सेलुलोज दोनों वानस्पतिक उद्भव हैं। ये ग्लूकोज अणु से निर्मित बहुलक हैं। स्टार्च आयोडीन घोल के साथ करके नीला काला रंग देता है, जबकि सेलुलोज इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता है। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलेज या जो है एमाइलोपेक्टिन रूप में उपस्थित होता है। मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक अवश्य अम्लों का संश्लेषण जो है नहीं कर सकती। लिनोलेक अम्ल तथा अल्फा लिनोलिक अम्ल त्वचा जो है स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वसी अम्ल है। तिलहरी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेनिक अम्ल यानी अलसी
30 पाया जाता है। तो ये क्या पाया जाता है, देखिए इसमें जो है जो ये लिनोलेनिक अम्ल तथा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल, ठीक, मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वसी अम्ल होता है। ये इसमें पाया जाता है, तिनली फसलों में पाया जाता है, ठीक। जो अल्फा लिनोलेनिक अम्ल तथा ओमेगा 3 वसी अम्ल है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। जो असंतृप्त वसा होती है, संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इन अणुओं को किन्हीं कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरे बंद होते हैं, संतृप्त वसाओं के दोहरे बंद नहीं होते। बहुसंतृप्त वसा अम्ल में अपघटन की दर काफ़ी तेज होती है, जिसके कारण समन्वित क्रिया में ऑक्सीजन O2 को अधिक ग्रहण कर लिए जाते हैं। इसमें परिणामस्वरूप मनुष्य में समन्वित क्रिया दर बढ़ जाती है। बहुसंतृप्त वसा अम्ल मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो मानव के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। सूरजमुखी, ठीक, एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। ये सूरजमुखी किसके अंतर्गत आता है, किस कुल के अंतर्गत, एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। ये आवृतबीजी पौधा होता है जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। इसका तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता होती है। ज्ञातव्य है कि असंतृप्त वसा अम्ल जो है मानव के लिए अच्छा पोषक तत्व है। ट्रांस वसा का उपयोग शरीर में खराब LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है, अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुँचाता है। प्रायः जो है पशु उत्पन्न वसा तेल तथा हाइड्रोजनित तेल दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाला वसा यानी फैट एक प्रकार का है, ठीक। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं यानी फैट सेल्स में संचित होता है, ठीक। अब हम इससे संबंधित जो है शॉर्ट नोट्स जो हैं आप लोग उसके साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो शॉर्ट नोट से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। अब उससे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे कि कैसे बनते हैं और जो है आइए देखते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर के नए ऊतकों के वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो इसमें ये है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पनीर। जो पनीर का काम क्या है, पनीर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो यहाँ देख सकते हैं पनीर मानव शरीर के नए ऊतकों यानी टिश्यू की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। मतलब ऊतक मतलब टिश्यू, ठीक। टिश्यू इज द कलेक्शन ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड टिश्यू। ये दूध से बना हुआ एक उत्पाद है जिसे विभिन्न जीवाणु यानी लैक्टोबैसिलस लैक्टिस ल्यूकोनोस्टक सिटोस द्वारा किण्वन में तैयार किया जाता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव जीवन के लिए लाभकारी होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र जो है फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। जो आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चन का ट्रेंड है, अभी जो RO ARO का एग्जाम हुआ था तो इसमें मान चलिए कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही आए थे कथन और कारण वाले। तो जो आने वाला एग्जाम है, आने वाले एग्जाम में जो है क्वेश्चन रखे जाएंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन रखे जाएंगे, यानी टफ क्वेश्चन रहेगा। अब प्रोबायोटिक खाद्य में मानव के लिए लाभकारी सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं, जो साथ ही प्रोबायोटिक खाद्य अंतर्फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायक होते हैं। उल्लेखनीय है कि अंतर्फ्लोरा मानव पाचन तंत्र में मौजूद अरबों जीवाणुओं को दी गई संज्ञा है। अंतर्फ्लोरा में लाभकारी एवं हानिकारक दोनों प्रकार के जीवाणु होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य के लाभकारी जीवाणु अंतर्फ्लोरा के हानिकारक जीवाणुओं के साथ संतुलन करने में सहायक होते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद जिनमें होते हैं, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे पोषक एवं औषध प्रभाव, ठीक। अब न्यूट्रास्यूटिकल शब्द जो है ये न्यूट्रिशन तथा फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलकर बना हुआ है। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधि लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। देखो फंक वैज्ञानिक हमारे आ गए थे, शॉर्ट नोट में डिस्कस किया था, तो उन्होंने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। अब देखो यहाँ पे जो है 1911 और 1912 में जो पोलिश वैज्ञानिक यानी कैस्मर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित इसमें करना है। इसमें जो है जैसे विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी जेम्स लिंट, विटामिन डी पॉल मुलर, तो हमारा जो ऑप्शन इसमें सही हो जाए, इसमें सुमेलित नहीं है विटामिन डी पॉल मुलर, ठीक। अब इसमें बताया गया है कि जो जेम्स लिंट हैं 1747 में बताया कि खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी रोग से बचाव किया जा सकता है, ठीक। अब खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, ये ठीक किसने दिया बताया, जेम्स लिंट ने बताया। अब जो पॉल मुलर हैं ये विटामिन डी से संबंधित नहीं है, ये DDT कीटाणुनाशक गुणों की खोज यानी मलेरिया एवं पीले ज्वर से बैक्टीरियल रोगों की रोकथाम के लिए इसकी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो हमारे जो पाल साहब हैं यहाँ पे साइंटिस्ट हैं पाल, तो ये किसके लिए जाने जाते हैं, DDT के जो एक जो है कीटाणुनाशक दवा होती है उसकी खोज के लिए जाने जाते हैं, ठीक। अब जो है विटामिन ए और विटामिन बी की खोज के लिए कौन से वैज्ञानिक हैं, जो है यहाँ पर देख सकते हैं एल्मर मैकुलन, ये देखिए एल्मर मैकुलन द्वारा की गई है, जबकि ए एवं बी में मैकुलन नाम दिया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। तो ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा, ठीक। तो विटामिन क्या होते हैं, विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर में उपापचयी अपक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जंतुओं को अधिकांशतः विटामिन भोजन से ही प्राप्त होते हैं, ठीक, क्योंकि इनका संश्लेषण पादप करते हैं। अब लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी 2 प्रमुख श्रेणियां हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक।
निम्नलिखित में से यौगिकों में किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो इसमें जो है प्रोटीन को सहायक आहार कहा जाता है। विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलेंट हॉपकिंस थे, ये वैज्ञानिक का नाम है। जिधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं होती हैं, जिनमें से जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वे हैं यहाँ पे जो है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। जिधारियों में पोटेशियम के, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, सल्फर S, क्लोरीन Cl इत्यादि की आवश्यकता प्रचुर मात्रा में होती है। अतः इन तत्वों की दीर्घ मात्रा पोषक तत्व एलिमेंट्स कहते हैं, जबकि लघु मात्रा पोषक तत्वों में इनकी आवश्यकता जीवों में बहुत सूक्ष्म होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक कितनी होती है? ठीक, तो वसा में होती है। जो भोजन के वर्ग में वसा होता है हमारा, जो प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका जो ऑक्सीकरण अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन की उपपची जारक में 4.0 कैलोरी, जबकि एक वसा के जारक से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, वसा के स्रोत जंतु तथा वनस्पति दोनों हैं। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि वो बड़े स्रोत हैं। तो इसमें हमारा जो है सेब में क्या पाया जाता है? केवल पोटेशियम मिली है। ठीक, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है। ठीक, सेब में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाई जाने वाली वसा को सुरक्षा प्रदान करता है। सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को सामान्यता बनाए रखता है। तो जो हृदय रोगी हैं तो उनको आप लोग बताइए कि जो है ये सेब जो है बहुत महत्वपूर्ण फल है, तो इसका सेवन करने से लाभ होगा। आहार में नियमित रूप से ताजे फल एवं सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकारक रोधी एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने के किस प्रकार से सहायक होते हैं? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये शरीर की कोशिकाओं में कुछ जीन को सक्रिय करते हैं और जो है वृद्धत्व की क्रिया को जो है विलंबित की में मदद करने में सहायक होते हैं। अब यहाँ पे प्रति ऑक्सीकारक या प्रति उपापचय वे यौगिक हैं जिनको अम्ल मात्रा में दूसरे पदार्थों में मिला देने से वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ उनकी अपक्रिया का निरोध हो जाता है। ऑक्सीकरण एवं रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किसी पदार्थ से ऑक्सीकारक एजेंट से होता है। ऑक्सीकरण अपक्रिया के फलस्वरूप मुक्त मूलक उत्पन्न हो सकते हैं, जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षत पहुंचाने वाली श्रृंखला अपक्रिया आरंभ होती है। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं ऑक्सीकृत होकर तथा मुक्त मूलकों से निष्क्रिय कर कोशिकाओं में होने वाली इन श्रृंखला क्रियाओं को रोक देते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो इसमें देख सकते हैं कैल्सिफेरॉल, असिरगुड़ता, नियासिन, पेलेग्रा, कोबलामिन, संघातिक रक्तदाब्यता यानी खून कमी होना, राइबोफ्लाविन, बेरी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन या उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो सारे सुमेलित हैं, केवल विटामिन डी हमारा सुमेलित नहीं है। ठीक, बेरी रोग विटामिन बी1 कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम जो है नॉनथाइमिन है। अन्य सभी सुमेलित हैं। राइबोफ्लाविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, जिसकी कमी से कोलिसिस नामक रोग होता है। ठीक, राइबोफ्लाविन कमी से निम्न से कौन सा रोग होता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें विटामिन डी, कोलिसिस। मानो आहार में पॉलिश किए हुए घायल के उपयोग में निम्नलिखित रोग हो जाते हैं, कौन सा? बेरी रोग। क्वेश्चन समझिए, मानो आहार में पॉलिश किए हुए चावल, घायल नहीं सॉरी चावल उपयोग में निम्नलिखित रोग हो जाते हैं। जब मान लिया कि जो हम लोग चावल का सेवन करते हैं यानी चावल खाते हैं और पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं, तो उससे हमको कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। अब सफ़ेद अनाज जैसे पॉलिश किए हुए चावल तथा गेहूं का आटा इत्यादि में थायमिन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता है। ठीक, इसमें यहाँ पर देख लीजिए, ये जो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं या गेहूं के आटा इत्यादि में जो है थायमिन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता है। यदि मानो आहार में मुख्यतः ये चीज़ें शामिल हैं तो ये शरीर में थायमिन कमी का कारण नहीं बनता है। ठीक, उल्लेखनीय है कि बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो थायमिन यानी विटामिन B1 की कमी कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हमारा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है, ये वाला। ठीक, विटामिन B2 कांजकृत तेल, बाकी सारे जो है इसमें सुमेलित हैं। तो विटामिन के, अल्फा, विटामिन E गेहूं के अंकुर तेल में पाया जाता है, विटामिन B6 धान के चोकर तथा राइस ब्रांड पाया जाता है। तो ये हमारे तीनों जो है सुमेलित हैं, बाकी ये बी वाला है ये सुमेलित नहीं है। अब आइए देख लेते हैं इसका डिस्कशन। कौन यकृत तेल, कौन मछली के यकृत से व्युत्पन्न एक आहार पूरक है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के अतिरिक्त विटामिन A, विटामिन D के उपस्थित होते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन के नाम से जाना जाता है। ये भोजन में ऊर्जा युक्त कराने में सहायक होता है। इसकी कमी से केलोसिस नामक रोग होता है, जो अंडे, हरी सब्जियों या फलियां इत्यादि में प्रमुख स्रोत होता है। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है। इसमें पाया जाता है विटामिन, तो देख लीजिए मिर्च में है सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है। अब इसमें जो है सर्वाधिक विटामिन जिसमें पाया जाता है मिर्च में पाया जाता है। 100 ग्राम मिर्च में जो है 143.7 मिलीग्राम और 100 ग्राम कुम्हड़े में 9 मिलीग्राम, 100 ग्राम मटर में 40 मिलीग्राम और 100 ग्राम मूली में 14.3 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी किसमें सबसे अधिक पाया जाता है एक तरह से? तो विटामिन सी में जो है मिर्च में पाया जाता है। विटामिन जो खली फट्टों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। ठीक,
तो ये हमारा विटामिन सी है। विटामिन सी विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों यानी सिट्रस जैसे नींबू, संतरा, आंवला इत्यादि में पाया जाता है। तो विटामिन सी किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। ये जल में घुलनशील एक विटामिन होता है जो कि चर्म को स्वस्थ रखने तथा दांतों के डेंटिन के निर्माण में और कोलेजन तंतुओं के निर्माण इत्यादि में कार्य करता है। शरीर में इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? इसमें है कच्चे एवं ताजे फल। दूध में मुख्य रूप से विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी तथा विटामिन के उपस्थित होते हैं। ये किसमें होते हैं? देखिए, ये दूध में होते हैं। दालों में मुख्यतः प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। घी में वसा की जो है प्रचुरता होती है। विटामिन डी ये खट्टे साइट्रस फलों में पाया जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ठीक, तो ये हमारा आंवला है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है स्कॉर्बिक अम्ल है तथा इसका सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। इसके अलावा ये खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, मौसमी इत्यादि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य ऊतकों की कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखना तथा अंतरकोशिकीय पदार्थों के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं तथा दांतों के डेंटिन के निर्माण में सामान्य अवस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। इसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है जिसके प्रभाव से घाव नहीं होते हैं। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो इसका मैं शॉर्ट्स नोट्स जो है शॉर्ट्स वीडियो आज ट्रिकी बनाऊंगा, तो आप लोग देख सकते हैं। घाव भरने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। तो घाव भरने के लिए हमारे कौन सा विटामिन सही जो है? विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। अब विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। निम्न में से कौन सी विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन सी की मात्रा होती है किसमें? संतरे में होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है संतरा। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो ये लौकी, यहाँ पर देख सकते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने या विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम अन्य खनिजों के अवशोषण में वृद्धि करता है। इस तरह विटामिन सी जो है लौह अवशोषण में सहायक होता है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? ठीक, विटामिन सी। विटामिन सी जल का विलेय होता है। ये शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है तथा हमारे शरीर में संचित नहीं रहता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? ये विटामिन के कारण होती है। विटामिन के की कमी से शरीर का खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। इसकी कमी से व्यक्तियों को ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जाता। मान लिया ऑपरेशन कर रहे हैं और विटामिन जो है के की कमी कारण है, तो उसमें जब ऑपरेशन करेंगे तो खून बहेगा। इसलिए जो डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं तो उसमें उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अधिक रुधिर ब्लड बहने का खतरा बना रहता है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं विटामिन के। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की आवश्यकता होती है। ठीक, रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविषिक प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है जो है विटामिन के। प्रतिस्कंदक विषयों में प्रतिविषि यानी प्रतिकारक के रूप में विटामिन के प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? ए एंड सी, विटामिन B12 और विटामिन के। अब अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन B12 जल में विलय होता है। तो ये ऑप्शन सही है हमारा कौन सा है? ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहाँ देख सकती है आजकल क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाते हैं। यकृत कोशिकाओं में विटामिन ए, डी, ई, के यानी तथा कीड़ा विटामिन B12 का संचय होता है। ठीक, तो इसमें जो यकृत कोशिकाओं में विटामिन ए, डी, ई, के तथा B12 का संचय होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइलोकोपिनोलामाइन है। ये विटामिन में यकृत लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन बी यानी B1, B2, B3 और यहाँ पे देख सकते हैं ये B5, B6, B7, B9 तथा B12 ये क्या है? तथा विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। अगर जैसे मान लिया आ जाए क्वेश्चन जैसे कि विटामिन B1, तो विटामिन B1 की जितनी भी जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप बताया गया है, आप यहाँ विटामिन B1 अगर ले यहाँ पे, तो जितने भी विटामिन B वाला ग्रुप है और विटामिन सी यहाँ पे क्या है? ये जल में घुलनशील है। और प्रायः जल में घुलनशील विटामिन का शरीर द्वारा उपयोग किए जाने के पश्चात बची हुई मात्रा मूत्र के माध्यम से विसर्जित कर दी जाती है। ठीक, तो आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड ऐसे ही है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब इसमें जो है ये अब अगला क्वेश्चन नीचे दिए कथन में, ये कथन और कारण वाले ही क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं जो आजकल ट्रेंड चल रहा है। कथन और कारण दिया, मानव शरीर में अपने लिए आवश्यक 7 विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। ठीक, और कारण शरीर में उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो ये पहला क्या है? मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, ये गलत ऑप्शन है। शरीर के उचित विकास के लिए प्रोटीन अनिवार्य होते हैं, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं और इसके लिए इन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होती है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा है? विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का स्रोत हमारा जो है
सूर्य की किरणें हैं यहाँ पे। ठीक, विटामिन डी का जो स्रोत होता है, यानी वास्तव में सूर्य की किरणों द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा यानी कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो यहाँ से निर्मित होकर रुधिर में प्रयुक्त हो जाता है। इसके अलावा यकृत, अंडों की जड़ती परत इत्यादि से ये मिलता है। विटामिन डी कमी से बच्चों यानी रिकेट्स में वयस्कों ऑस्टियोमेलेसिया नामक बीमारी होती है। ठीक, निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य की उपस्थिति में त्वचा में बनाता है? तो ये इसमें बनाता है जो है विटामिन डी।